नमस्ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय सिया राम जी की, हर हर महादेव। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ, मस्त, खुशहाल और अच्छे होंगे। चलिए, जल्दी से मैं आपको आज एक कुछ नया और सुनाती हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को पसंद किया है तो लाइक शेयर करते रहिए। तो आज मैं आपको कुछ दोहे सुनाने वाली हूँ और उनका अर्थ भी बताऊँगी, शब्दों का अर्थ और दोहे का पूरा पूरा अर्थ। आपने दोहे पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, उसका अर्थ जानते भी होंगे, लेकिन मैं भी यहाँ पर जो मुझे आता है, जीवन से जुड़ाव जिन जिन चीज़ों में है, जिन दोहों में है, वो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। ठीक है? तो सबसे पहला दोहा जो है मेरा, जो है वो ये है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अब देखिए, ये जो दोहा है वो कबीर जी ने लिखा है। उनका कहने का अर्थ क्या है इसका दोहे में, कि हम कई बार क्या करते हैं, मन अच्छा नहीं होता है या कुछ करने का मन नहीं हो तो हम कुछ कुछ काम जो है कल पर डाल देते हैं कि चलो आज बहुत काम हो गए, अब ये काम कल कर लेंगे। तो उनका कहना यही है कि जो काम हम कल पर डाल रहे हैं, काल करे सो आज कर, जो कल करने वाले हैं उसे आज ही कर लेना चाहिए, आज ही पूरा करके सोएंगे। ज़्यादातर गृहिणी और जो वर्किंग वुमेंस होती हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है ये दोहा, कि मतलब कई बार थके हुए होते हैं, हम ऑफिस से आते हैं या कहीं जहाँ काम करते हैं वहाँ से वापस आते हैं, थके हुए होते हैं, तो सोचते हैं कि चलो सुबह जल्दी उठ जाएंगे और कर लेंगे। और सुबह यदि आँख नहीं खुली तो क्या होता है, देरी भी हो जाती है, काम भी पूरे नहीं होते हैं। तो इसीलिए उनके दोहे में ये जीवन के लिए, जीवन में अपनाने वाली बात है कि काल करे सो आज कर, यानी कल जो करना है वो आज ही करके सो जाओ। मतलब आज ही अगर वो काम कर दिया तो कल की चिंता नहीं रहती कि कल ये काम करना है, अभी ये बाकी है, ये मुझे करना है। तो इसीलिए कहा है उन्होंने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और जैसे सुबह सोचा कि ये काम दोपहर में कर लेते हैं, नहीं तो शाम में कर लेंगे, या फिर थोड़ी रात होने के पहले, सोने के पहले कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। जो आज करे सो अब, आज के लिए सोचा है तो तुरंत ही अभी ही क्यों नहीं कर लें। ऐसा उनका कहना है कि आज करे सो अब, अभी ही कर डालो, ताकि बाद में उस काम की चिंता ना रहे। चिंतन पहले ही कर लो कि मुझे ये काम आज ही पूरा कर लेना है, अभी ही पूरा कर लेना है। तो काल करे सो आज कर, जो कल करने की ठान रखी है, सोच रखी है, वो आज ही कर लीजिए। और जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज जो करने की सोची है वो अभी कर लीजिए। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब पल में कुछ भी हो सकता है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पल में कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार वीडियो बनाए जाते हैं, यूट्यूब पर हो या फिर फेसबुक पर हो, उसमें आता है कि कई गृहिणियाँ जो हैं या माएँ जो हैं, वो उनको तकलीफ़ होती रहती है शरीर में, लेकिन वो हमेशा सोचती रहती है, कभी कभी उनके मन में विचार आता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर का की साफ़ सफाई कौन करेगा, अरे आज तो ये आटा लाना था, ये कौन लाएगा, दाल ख़त्म हुई है उसको कौन ला के भरेगा। ये सारी चिंताएं सताती रहती हैं। तो पल में कुछ भी हो सकता है, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि अगर खुशी का पल है तो उसको भी तुरंत ही जी लीजिए। ये मत सोचिए कि अभी ये खुशी मिली है तो इसका सेलिब्रेशन बाद में करते हैं।
तुरंत ही उसको उसका स्वागत कीजिए और उससे उस खुशी को प्राप्त करके उसे मना लीजिए। तो पल में परलय होगी, पल में कुछ भी हो सकता है, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बचा हुआ काम करेंगे कब आप? बचा हुआ काम जो आपने कल के भरोसे छोड़ रखा है, आज के भरोसे छोड़ रखा है, वो सारे काम करेंगे कब? जब अगर अंत हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही यहाँ पर कबीर जी का कहना है। तो आज का ये दोहा अगर आपको इसका अर्थ अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा कीजिए ताकि मैं वहाँ पर बातें आपसे कर सकूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर में लाइव लेने वाली हूँ, तो आप सब वहाँ पर जुड़ जाइएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। वहाँ हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे, कुछ दोहों के अर्थ वहाँ भी दोहे पढ़ूँगी मैं और उसके अर्थ वहाँ भी जीवन से जुड़े हुए अर्थों के साथ बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नए विचार, नए दोहे, नए कुछ भी नएपन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।